वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये आउटलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एस लिखा हुआ है और एस के बाहर बाहर एक बाउंड्री दिया हुआ है, तो इस तरह का हम शेप कैसे क्रिएट करेंगे। इसको क्रिएट करने के लिए अगर हम दूसरा शेप लेते हैं, यहीं टेक्स्ट लेते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करके इसमें सेट करेंगे तो ये सेट नहीं होगा, ये ओवरलैप हो जाता है। इस तरह से ओवरलैप दिखाई देगा, तो इस तरह से हम इसका यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास एक कंट्रोल टूल आता है। कंट्रोल टूल का काम होता है बाउंड्री क्रिएट करना। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे या ब्लैक पॉइंट पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये टूल दिखाई देगा, इसी में मिलेगा कंट्रोल टूल। अब इसमें हम या तो इसको क्लिक करके बाहर की तरफ खींच लें तो ये बाहर साइड में एक बाउंड्री क्रिएट करके मिल जाएगा। बहुत सारा बाउंड्री क्रिएट हो गया है। अब ये कितना ये ऐसा क्यों दे रहा है? ऐसा इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पे 763 बाउंड्री क्रिएट किया है, वो भी 0.001 इंच के गैप पर। हर बाउंड्री का गैप कितना है? 0.001। ये आपका बाउंड्री का गैप है। और ये कितना बाउंड्री है? तो ये 763 बाउंड्री क्रिएट किया गया। अगर हम इसको कम करेंगे तो ये आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम यहाँ पे 10 कर देते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा स्लो हो जाएगा सिस्टम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर लेता है एक ही बार में। ठीक है, अगर हम इसको इनसाइड में करते हैं, ये इनसाइड काउंटर टूल है, इनसाइड करेंगे तो ये बाउंड्री इस शेप के अंदर में क्रिएट हो जाएगा। और इसमें कितना है? ये 762 एक हमने कम कर दिया से। इसमें अगर बढ़ाना है तो इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये आपका कुछ इस टाइप का शेप बन जाएगा। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया और ये एक एम्बोज टाइप से 3D टाइप से एस लिखकर मिल गया हमें। तो ये काउंटर टूल है। काउंटर टूल का काम क्या हुआ कि यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट करता है। और ये बाउंड्री कितना क्रिएट किया है? ये 765। ये और भी ज़्यादा जाएगा क्योंकि मैंने क्लिक कर दिया था बहुत ज़्यादा। और ये सिस्टम को स्लो कर देता है थोड़ा सा। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन है तब तो वो नहीं होगा, नहीं तो सिस्टम स्लो हो जाएगा। ये था हमारा कंट्रोल टूल। इसमें हम क्या किए कि सिंपल सा एक इनसाइड में माउस को ड्रैग किए और यहाँ पर जो ये शेप था इसको अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 763 आपको बाउंड्री बना हुआ है और हर बाउंड्री का एक दूसरे से गैप है 0.001 इंच। अगर हम इस लाइन को क्लिक करके चेंज करते हैं तो इसके अंदर का जो हाईलाइट था वो चेंज हो जाएगा। ये एक्चुअल में बॉर्डर है, सारा बॉर्डर ही है। बॉर्डर का लाइन चेंज, बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करते हैं तो बॉर्डर का लाइन चेंज हो जाता है। तो ये आपको एक इफेक्टिव टेक्स्ट डिज़ाइन होकर मिल जाएगा और वो भी बहुत ही हाई रेजुलेशन में। देखेंगे तो ये एक इम्बोज टाइप से क्रिएट हो गया है, जबकि हमने इसमें कुछ नहीं किया है। ये आपका घटेगा, नीचे क्लिक कीजिएगा, ये आपका बढ़ता जाएगा। तो जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाते जाइए। एक समय में ये आपको कुछ इस तरह से इफेक्टिव टेक्स्ट मिल जाएगा। ये टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है? ये तो हो गया कि शेप के लिए, टेक्स्ट के लिए हो गया कि टेक्स्ट पर इस तरह से आप काम कीजिएगा तो आपको मिलेगा ऐसा। अब इसमें अगर हमें चेंज करना होगा, कुछ शैडो देना होगा तो शैडो भी दे सकते हैं। अगर लाइन बढ़ाना होगा तो यहाँ से भी आप इसको, ये पॉइंट को, वाइट पॉइंट को कम कीजिएगा तो यहाँ पे आपका बाउंड्री कम हो जाएगा। और इस बाउंड्री को, ये पॉइंट को इधर लाकर खींचिएगा तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर देगा। थोड़ा सा सिस्टम स्लो होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका कंट्रोल टूल। कंट्रोल टूल का काम यही होता है। ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही जल्दी एक इफेक्टिव टेक्स्ट बनाकर मिल जाता है। ये हो गया हमारा कि हमने अभी अप्लाई किया टेक्स्ट पर। हमें शेप पर अप्लाई करना है। जैसे हम इस शेप को लेते हैं, कंट्रोल के साथ इसको खींचते हैं और यहाँ पे जो है हम साइड को कम कर लेते हैं। कम करने के लिए प्रेस करिए या फिर आप टाइप कर दीजिए तो भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर कंट्रोल टूल लेते हैं और इसको हम क्लिक करके अंदर में खींच लेते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह से एम्बोज झोपड़ी टाइप का, जैसे गुंबद बनता है उस टाइप से ये टेक्स्ट दिखने लगेगा। इसमें चेंज करना होगा तो यहाँ से आउटलाइन आकर यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे तो आउटलाइन चेंज हो जाएगा, या फिर जो भी कलर करना वो आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको ग्रीन है, इसको वाइट करेंगे तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देने लगेगा। ये था आपका कंट्रोल टूल। और इसमें अगर स्टेप बढ़ाइएगा तो ये भी आपको इसी तरह से सॉलिड दिखने लगेगा। और ये आपका शेप पर हो गया। और दूसरा शेप है कि हम इसको रेक्टेंगल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। रेक्टेंगल लेंगे और इसको सेंटर में रखिए। पेज को जूम करने के बाद इसके बाद कंट्रोल टूल लेते हैं और इसको क्लिक करके इनसाइड में खींच देते हैं तो ये आपसे टनल टाइप से दिखाई देगा। टनल कैसे होता है? यहाँ से अगर हम टनल को फोटो क्लिक करते हैं तो पहले वाइड आता है, उसके बाद धीरे धीरे कंप्रेस होते जाता है, एकदम छोटा हो जाता है। तो ये आपको कुछ इस तरह से टनल टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो सारे बॉर्डर जो हैं ये आपको कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर इसके इनसाइड का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसको चेंज कर दीजिए, ये आपका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसको वाइट कलर कर देंगे, अभी लग रहा है टनल बंद है, वाइट कलर क्लिक कर देंगे तो ये टनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये टनल टाइप से बन गया।
और इसी को अगर हम सर्कल पर करेंगे तो ये आपको एक इफेक्टिव सर्कल दिखाई देगा, मतलब एम्बोस टाइप से। इसको क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करके इनसाइड में खींच लेते हैं और बहुत ही छोटा कर देते हैं, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पर आप कलर चेंज कर लीजिए और इसका आउटलाइन भी चेंज कर लीजिए। आउटलाइन रेड कर दिए। अब यहाँ पे कंप्रेस कीजिएगा, लीजिए ये आपको कुछ इस तरह से बन के मिल जाएगा। ये आपका कंटूर टूल का काम, ये बहुत ही जल्दी बहुत इफेक्टिव पैटर्न बना के दे देता है। तो इस तरह से हम कुछ शेप को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसमें कंटूर टूल का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम इसको रेक्टेंगल पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेते हैं और इसको यहाँ पे कंटूर टूल मिलेगा और इसको क्लिक करके यहाँ पे 2 स्टेप चाहिए और यहाँ पे हमारा इतना गैप है, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको बाहर में शेप मिल जाएगा। तो ये 2 एक्स्ट्रा शेप मिला हुआ, हमें 2 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, तो हम इसको 1 कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे। हाँ, अब ये प्रॉब्लम आएगा कि हमें जो ये शेप रखना है, थोड़ा सा गैप करते हैं इसको, ये गैप हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये जो कलर है वो दूसरे फिल करना है और इसको दूसरे कलर से फिल करना है। तो दोनों क्या होता है, ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट कंबाइंड होता है, एक ही में ग्रुप हुआ रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिक टूल लेंगे और कंट्रोल इस शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल के बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद एक बार बाहर क्लिक कीजिए और किसी भी पॉइंट को पकड़ के खींच लीजिएगा तो ये अलग अलग हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करके दोनों हम अलग अलग कलर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम अप्लाई करने के बाद हम क्या बना सकते हैं देखते हैं। कुछ टेक्स्ट डिजाइन करते हैं इसका यूज करके। हम यहाँ पर टेक्स्ट लेते हैं और कोई एक कैरेक्टर टाइप करते हैं एस और इसको बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के बाद इसके साइज को बढ़ा लेते हैं। साइज को बढ़ाने के बाद हम इसका आउटलाइन इनेबल करते हैं और जो बैकग्राउंड कलर है वो उसको डिजेबल कर दिए। इसके बाद हमें इसमें कुछ इफेक्ट अप्लाई करना है। इफेक्ट में क्या बनाते हैं, हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल को बीच से ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने के बाद कंट्रोल क्यू बटन प्रेस करेंगे, ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से हम क्लिक करते हैं और ये पॉइंट को डिलीट करते हैं और इस पॉइंट को क्लिक करते हैं यहाँ पे लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कर्व टूल लेते हैं और इस पॉइंट को थोड़ा सा मूव करके इधर करते हैं और इस पॉइंट को क्लिक करके हम थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसी तरह से हम इसको भी डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद यहाँ पे लाइन पर क्लिक करेंगे और कर्व टूल लेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेगा। इसको आप इधर रखिए और इसको इधर रखिए, ये कुछ आपको इफेक्ट मिलेगा इस साइड का। तो इसको हम सिंपल सा रखना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये दिखाना है कि ये इस साइड में नीचे गया है और यहाँ पे ऊपर गया है, या फिर हम टेक्स्ट को बीच से बिल्कुल काटना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पिछले वीडियो में बताया, सेगमेंट टूल बताया था। यहाँ पर आपको एक सेगमेंट टूल मिलेगा, यहाँ पे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट मिलेगा। इसका काम क्या होता है, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये डिलीट हो जाता है। तो हम इसको सबसे पहले एस को कंट्रोल क्यू बटन प्रेस करेंगे, ये लूज हो जाएगा, मतलब कि ये ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से सेगमेंट डिलीट लेंगे और यहाँ पे जो भी हमें डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो गया। डिलीट करने के बाद आपको ये कैसा दिखाई देगा, इसको तो डिलीट कर दिए। अब डिलीट करने के बाद हम इसमें ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये गैप है यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे कि जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये सॉलिड सटा हुआ दिखता है और स्मार्ट फिल से अगर हम इसको फिल करते हैं तो ये भी सटा हुआ दिखता है। हमें क्या करना है कि दोनों के बीच में हल्का सा गैप चाहिए। तो गैप करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसी का एक कंट्रोल टूल से एक बाउंड्री क्रिएट कर देंगे इस शेप का। इसको हटाते हैं और यहाँ से कंट्रोल टूल लेंगे और ये आपका आउटलाइन के लिए है। आउटसाइड यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके आउटसाइड में एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया और इसका थोड़ा सा गैप को कम कर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा गैप है। ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो गैप है इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया। वर्चुअल सेगमेंट लाइन को लेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपका वर्चुअल सेगमेंट डिलीट है। अब ये पॉइंट हमें नहीं चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। उसी तरह से आपको नीचे भी डिलीट करना होगा, ये भी डिलीट हो गया। तो ये अब आपको कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब इसमें हमें क्या करना है कि इस लाइन को सिलेक्ट करना है और स्मार्ट फिल लेना है और इसको क्लिक करके फिल कर देना है चारों तरफ से। हो गया। अब यहाँ पे गैप दिखाना था तो गैप के लिए क्या करेंगे, इस लाइन को क्लिक करेंगे और कंट्रोल के बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद हम इस लाइन को डिलीट कर देंगे।
तो डिलीट करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट मिलेगा। अब ये लाइन को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद कलर को फिल कर दीजिए, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। तो ये था हमारा सेगमेंट डिलीट का। अब इसी को हम चाहें तो और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि कुछ एस लिखा हुआ है और उसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये दोनों तो ऊपर से गया है लेकिन ये वाला जो है वो नीचे से गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम ऐसा एस बनाते हैं जिसमें कि यहाँ पर दिखाई देगा कि ये एस ऊपर है लेकिन यहाँ पर लगेगा कि ये एस नीचे है। अगर हम इसको नीचे करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक लाइन दिखाई देगा, इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा। ये स्मार्ट फिल का इफेक्ट था कि ये बाउंड्री स्मार्ट फिल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है लेकिन ओरिजिनल को डिलीट नहीं करता है। और यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर बॉर्डर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका कुछ एस डिज़ाइन हो गया। और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम इसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि ये 3D दिखे